हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है हमें फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीट द स्क्वायर। तो सबसे पहले इसने कहा इफ दे एग्जिस्ट, तो सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं। नॉर्मली हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। इसके बिहाफ पे हम बताएंगे कि इक्वेशन एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी आपके पास कोई भी इक्वेशन दे देगा, सबसे पहले आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकल जाए, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 के इक्वल हो जाए, फर्स्ट नंबर पे अगर आपका ये 0 के इक्वल हो जाए, तब लिखेंगे हम रूट्स आर इक्वल एंड रियल। यानी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है तो रूट्स इक्वल और रियल होते हैं। नंबर 2, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से इक्वल हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तीसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, यानी कि 0 से छोटा हो जाए, तो रूट्स आर नॉट रियल या इमेजिनरी। ठीक है, तो हमारे पास 3 कंडीशन आ जाती है। जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, हम इनमें से बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और तीनों में से कंडीशन चेक करेंगे कौन सी कंडीशन है। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो रियल वाली कंडीशन हो जाती है, ये वाली कंडीशन आती है तो भी रियल वाली कंडीशन हो जाएगी। यानी इन दोनों कंडीशन के लिए एग्जिस्ट होगा, लेकिन अगर लेस देन 0 हो जाए तो एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इसका हम फर्स्ट पार्ट। क्या कह रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देंगे इसे। a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई माइनस 7 और c की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, ये 3 वैल्यू आ गई। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसका। ये हो जाएगा बी स्क्वायर यानी माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4ac 49 24 यानी कि 25 आ गया। तो 25 आ गया। इसने क्या कहा? इसने कहा इफ दे एग्जिस्ट, तो लिखेंगे रूट्स आर एग्जिस्ट। ठीक है, जब रूट एग्जिस्ट हो जाता है तो फिर हम इसे सोल्व कर सकते हैं। उसने हमें यही कहा है कि अगर रूट जो है वो एग्जिस्ट है तो उसे सोल्व करना है, लेकिन कौन से मेथड से? मेथड ऑफ कंप्लीट द स्क्वायर। मेथड यूज कर रहे हैं हम कंप्लीट द स्क्वायर। ठीक है, तो इस मेथड को हम देखते हैं कैसे करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो भी इक्वेशन दी हुई है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इक्वेशन थी हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम आप ध्यान रखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला काम है एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर
नहीं होना चाहिए। यहां पे हमारे पास कौन सा नंबर है 2, तो क्या लिखेंगे डिवाइड बाई 2, यानी पूरे इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दें। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप था कि एक्स स्क्वायर को अकेला करना है, हमने एक्स स्क्वायर को अकेला कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, मैं यहां लिख रहा हूं, क्या करना है हमें, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है। तो x का कोफिशिएंट है 7/2, यानी x के साथ किस नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, क्या आया x का कोफिशिएंट -7/2, और उसका हाफ करने को कहा है, यानी आ गया -7/4। ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, देन स्क्वायर इट, फिर इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, एड एंड सब्ट्रैक्ट इट। फिर हमें क्या करना है, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन में। तो ये आ गया हमारे पास 49/16 हमने ऐड कर दिया, 49/16 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर को अकेला करा तो 2 से डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद क्या करा, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है -7/2 था उसका हाफ कर दिया, -7/4 हो गया। फिर उसका स्क्वायर कर दिया, 49/16 हो गया, वो हमने इसमें ऐड कर दिया और वही इसमें हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद जो शुरू की 3 डिजिट बचती है, यानी एक्स स्क्वायर 7x/2 और 49/16, हमें यह चेक करना है कि किस नंबर के होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो एक्स स्क्वायर तो होता है एक्स का, क्योंकि यहां माइनस है इसलिए माइनस। हमने किसका स्क्वायर किया था 7/4 का, तो ये 7/4 का स्क्वायर हो गया। तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर, और इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 49/16 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 आ जाएगा 24, यानी ये आ गया हमारे पास x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 25/16। फिर देखते हैं ये वाला हिस्सा किसका स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे, अगर ये किसी का स्क्वायर बन रहा है तो आपने इक्वेशन अब तक सही करी है, और अगर ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है तो आपसे कहीं मिस्टेक हो गई, ये 5/4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको एक बार प्लस कर देना है और एक बार माइनस कर देना है। x माइनस 7/4 में मैंने 5/4 एक बार प्लस कर दिया, और x माइनस 7/4 में एक बार 5/4 आपने माइनस कर दिया। यह आ जाएगा 2/4, यह आ जाएगा 12/4, कटता है काट दो, यह आ जाएगा x माइनस हाफ, यह आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार इसे रखेंगे 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। एक बार इसे रखेंगे 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप इसे करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है, इसे रब करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा इसने, इसका थर्ड पार्ट लेते हैं हम। 4x स्क्वायर प्लस 4√3x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4√3 और c की वैल्यू 3 आ गई। फिर निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। b हमारा है 4√3 उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 48 माइनस 48 0 आ गया, यानी कि रूट्स आर एग्जिस्ट। तो आप सोल्व कर सकते हैं फिर इसे हम 4x स्क्वायर प्लस 4√3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था जो x स्क्वायर के साथ नंबर होता है उसे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाई 4 से डिवाइड कर देंगे पूरे को, प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये आ गया x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद मैंने आपको बताया था जो x का कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x √3। फिर इसका हाफ करना होता है, इसका हाफ हो गया √3/2। फिर इसका स्क्वायर करना होता है, तो √3/2 का स्क्वायर कर लेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 3/4। ठीक है, बस। फिर मैंने आपको बताया था जो भी आपका ये आंसर आता है, जैसे 3/4 आया तो इसे प्लस और इसी को ही माइनस कर देंगे, शुरू की 3 डिजिट ले लेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं देखना, बस केवल ये चेक करना कि आपने किसका स्क्वायर किया है। जिसका स्क्वायर किया है उसी का ही होल स्क्वायर बनेगा। ये x का है, फिर प्लस है इसलिए प्लस, √3/2 का होल स्क्वायर हो गया, ये कट गया। ये कटने का मतलब है आगे का काम आपका खत्म हो गया। अब एक बार इसे 0 के इक्वल रख दीजिए, तो x की वैल्यू माइनस √3/2 आ गई, क्योंकि दूसरा हिस्सा भी यही है, तो x की वैल्यू माइनस √3/2 आ गई। इस तरह से हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई। ध्यान रखेंगे हमेशा आंसर डबल में ही आएगा, 2 ही आएगा। तो इस तरह से आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान रखना ये रूट्स निकालने का जितने भी मेथड है उससे थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा टिपिकल है, इसलिए थोड़ा सा आप आराम से समझ के करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात ध्यान रखेंगे आप कि सबसे पहले आपको कोफिशिएंट ऑफ x लेना है, फिर उसका हाफ करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर की जो भी वैल्यू आ जाए उसको एक बार ऐड और एक बार सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, और जो हमारा होल स्क्वायर बनता है यहां केवल आप ध्यान रखेंगे इधर x होता है हमेशा तो x ही रहेगा, अगर यहां प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहां माइनस है तो माइनस लगाएंगे। और आपने किसका स्क्वायर किया था, √3/2, तो √3/2 यहां आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आप इसको ट्राई करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया है तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।